मढ़िया, सलहार, साभा, कुट्टू, चीना, कोदो कुटकी रागी तो हैं ही। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सिलपिडी गांव में 27 साल की लहरी बाई के पास ये खजाना है। मोटे अनाज के ऐसे बीज जिनके नाम थाली तो क्या लोगों की जुबान और खेतों से भी गायब हैं। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बीजों को इस तरह सहेज कर रखा गया है जैसे किसी बैंक में खजाना। ये लहरी बाई का बीज बैंक है। हमारी दादी का है कानी का पुलिस। हमारी दादी लोग पहले इसको खाकर स्वस्थ रहें, जीवित रहे, लेकिन अब ये खाने से गायब होने लगा है। मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैंने इसको संजोया। इसमें सलहार, सीखियाँ, सवा, कटकी, डोंगर, कुट्टी है। कटकी कांग, भुरसा कांग, डोंगर कुटकी। लहरी बाई अपने जीवन भर की कमाई को इलाके में बांट रही हैं ताकि मोटे अनाज की खेती की ओर किसान लौटे। हालांकि टूटा घर, बुजुर्ग माँ बाप की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। गांव में पानी की किल्लत है, शिकायत है, लेकिन हौसले में कमी नहीं। आवास घलाने को मिल है, पक्की आवास और फिर मेड़ बंधा। पक्का आवास, गैस सिलेंडर मिला है लेकिन पैसा नहीं है। पानी के लिए पहाड़ के नीचे जाते हैं लेकिन लेट हो जाता है खाना बनाने में। तुम हाले फिर घर बनाने के खाना वाना बनाते हैं, लेट भी लगता है, पानी ढुआई भी। कांग्रेस को लगता है ये अनदेखी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कभी हितग्राहियों को भी दफ्तर तक जाना होगा। श्री अन्न योजना और वेयर हाउसिंग को जोड़ना चाह रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन ये योजनाओं के लिए हमको दफ्तरों तक भी जाना पड़ता है। ये कह रहा हूँ, ये वैसी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में हम घर घर सर्वे करते हैं। अभी विकास यात्रा शुरू होगी तो विकास यात्रा के दौरान जिनको नहीं मिले और पात्र लोग हैं, हम उनकी सूचियाँ पॉलिटिकली भी बनाएंगे और उनके नाम जुड़वाएंगे। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं इंडिविजुअल सेंट्रिक जो होती हैं, उसमें तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो व्यावसायिक उपलब्धता है योजनाओं की, सहायताओं की, उसके लिए मुझे लगता है हमको भी जागृत होना थोड़ा जरूरी है। आदिवासी समाज में इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां वो अपने समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं और सरकार उसको दरकिनार कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, उसके बाद वो भी काम करने की इच्छा उनमें खत्म हो जाती है। मोटे अनाज के उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। सरकार बाजरा, ज्वार तो फिर भी समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, लेकिन बाकी के मोटे अनाज के सवाल पर वो चुप्पी साध लेती है। मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार। आप जानते हैं डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदों और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी। MSP देंगे क्या? अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। मोटा अनाज कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अलावा प्रोटीन और फाइबर में भी समृद्ध होता है। इसमें पानी की जरूरत भी बेहद कम होती है। ऐसे सुपर फूड के लिए लहरी बाई जैसी सुपर वुमन को एक सलामी तो बनती है। लहरी बाई जब बचपन में मोटे अनाज यानी कोदो, कुटकी, रागी वगैरह के बीज इकट्ठा करती थी तो उनके अपने बैगा समुदाय में उनकी संगी सहेलियां उनका मजाक उड़ाया करती थीं, लेकिन आज वो अपने इलाके में और पूरे प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है। उम्मीद करते हैं इस नाम को देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और उसके अनुरूप सम्मान भी मिले। डिंडोरी से अपने सहयोगी डेविड सूर्या और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।